हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रेम सागर। तो आज हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सम करना यानी जोड़ना, टोटल करना, एवरेज निकालना। तो पहले हम एक्सेल को ओपन करते हैं। तो एक्सेल को ओपन करने के लिए अपने कीबोर्ड से विंडो की के साथ आर बटन को प्रेस करते हैं। तो ये मेरा रन फाइल ओपन होता है। अब इसमें हम एक्सेल का रन कमांड टाइप करते हैं। तो एक्सेल का रन कमांड होता है एक्सेल। तो हम टाइप करते हैं, उसके बाद कीबोर्ड से इंटर की प्रेस करेंगे या माउस से ओके पे क्लिक करेंगे। तो ये मेरा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन हो जाता है। तो आज हम सीखेंगे सम करना। सम करने के लिए हम इसमें अंक अभी टाइप करते हैं। तो ये अभी हम अंक जो है टाइप कर लिए। अब इसको हम सम करेंगे। तो सम करने के लिए यहाँ सबसे पहले हम टाइप करेंगे इक्वल, यानी इक्वल लगाएंगे। एक्सेल में किसी भी फार्मूला से निकालने के लिए हम सबसे पहले इक्वल लगाते हैं, यानी बराबर का निशान लगाते हैं। उसके बाद ही हम कोई काम करेंगे। तो यहाँ से इक्वल लगाएंगे। उसके बाद हम इसका पहला प्रोसेस जानेंगे सम करने का। तो यहाँ से पहला सेल को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कीबोर्ड से प्लस लगाएंगे। उसके बाद फिर दूसरे सेल को सिलेक्ट करेंगे, फिर कीबोर्ड से प्लस लगाएंगे। फिर तीसरे सेल को सिलेक्ट करेंगे, फिर कीबोर्ड से प्लस लगाएंगे। उसके बाद चौथा सेल को सिलेक्ट करेंगे, फिर कीबोर्ड से प्लस लगाएंगे। उसके बाद फिर यहाँ से पांचवा सेल को सिलेक्ट करेंगे, फिर कीबोर्ड से प्लस लगाएंगे। फिर ये छठा सेल को सिलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से प्लस लगाएंगे। फिर इसी तरह से फिर इसको सिलेक्ट करेंगे और इंटर की प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। तो ये मेरा टोटल जो है अमाउंट निकल के आ जाता है इस तरह से। तो इस तरह से आप जोड़ेंगे तो आपको जो है बहुत ज्यादा समय लगेगा। तो इसको शॉर्ट तरीके से आप कैसे निकाल सकते हैं, बिल्कुल ही आसानी से। तो फिर इसको हम बैक स्पेस से हटा लेते हैं। उसके बाद इसमें हम फिर फार्मूला लगाते हैं इक्वल। उसके बाद इसका टोटल निकालेंगे हम। तो टोटल निकालने का तो फार्मूला नहीं होता है, लेकिन टोटल हम निकालेंगे सम फार्मूले से। तो फिर यहाँ लगाएंगे इक्वल। उसके बाद यहाँ से होम टैब में ऑटो सम पे आ जाएंगे। होम टैब में ये इस पे आप ओपन कीजिएगा तो ये सम, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्स, मीन, मोर फंक्शंस का ऑप्शन आता है। तो इसमें हम सम करेंगे, यानी सम पे क्लिक करेंगे। फिर से इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ सम पे क्लिक करेंगे। तो जैसे हम सम पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं आपका जो है इस तरह से सिलेक्ट हो रहा है, यानी ये जो है बॉर्डर लाइन बन रहा है। उसके बाद यहाँ से सम के बाद जो है यहाँ आपका फॉर्मूला टाइप हो गया, यानी ये C2 जो है यहाँ से ये C हो गया ऊपर हेडिंग। उसके बाद 2 हो गया ये वाला रो। उसके बाद ये है C, तो C हो गया आपका फिर हेडिंग, और 9 हो गया आपका ये वाला रो। तो यहाँ से सिलेक्ट हो गया। उसके बाद कीबोर्ड से इंटर की प्रेस करेंगे तो ये मेरा जो है टोटल अमाउंट निकल के आ जाता है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से जो बहुत ही आसानी से फिर आप सम कर सकते हैं। उसके बाद सम करने का एक और ऑप्शन है, तो इसको हम बैक स्पेस से फिर हटाते हैं। उसके बाद फिर यहाँ हम टाइप करेंगे इक्वल। एक्सेल के अंदर किसी भी फार्मूला को लगाने से पहले ही आपको इक्वल लगाना पड़ता है, यानी बराबर का निशान लगाना पड़ता है। तो हम यहाँ टाइप किए इक्वल। उसके बाद यहाँ से आएंगे फॉर्मूला टैब में। उसके बाद यहाँ से ऑटो सम पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं फिर ये आपका ऑप्शन है सम, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्स, मीन, मोर फंक्शंस का। तो यहाँ हम जो है सम करेंगे, यानी जोड़ेंगे। तो यहाँ सम पे फिर क्लिक करेंगे। तो ये एक बार जो है सम पे क्लिक करने से जो है मेरा अभी सम का फॉर्मूला लागू नहीं हुआ है। फिर हम इस पे ऑटो सम पे ही क्लिक करेंगे, फिर सम पे क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये जो है 2 बार किए तो ये जो है मेरा इस तरह से सेलेक्ट होके आ जाता है। जैसा कि आप होम टैब में ही सम का फॉर्मूला का यूज करके इस तरह से जो है आपका सिलेक्ट हो गया था, इस तरह से हम फॉर्मूला टैब में भी फिर इसको जैसे डबल क्लिक किए तो ऑटो सम में, यानी ऑटो सम में मेरा ये जो है पूरा सिलेक्ट हो जाता है।
उसके बाद आप देख सकते हैं ये जो है फॉर्मूला लग के आ गया है। उसके बाद सिर्फ हम इंटर की प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, तो ये मेरा फिर इसका टोटल निकल के आ जाएगा। आप देख सकते हैं ये जो है फिर मेरा टोटल निकल के आ जाता है। ये हो गया आपका, तीन तरह से आप जो है इसमें सम कर सकते हैं। उसके बाद एक और ऑप्शन हम इसमें बताते हैं। तो यहाँ से फिर इक्वल टाइप करेंगे। उसके बाद इक्वल टाइप करने के बाद यहाँ टाइप करेंगे सम, SUM सम। उसके बाद कीबोर्ड से टैब बटन को दबाएंगे। तो टैब बटन को दबाते हैं तो यहाँ से जो आपका ब्रैकेट स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद यहाँ से नंबर 1 या नंबर 2, यानी नंबर 1 या नंबर 2 को अगर सिलेक्ट करना चाहते हैं, यानी दो अंक को जोड़ना चाहते हैं, तो यहाँ से आप नंबर 1 और नंबर 2 में इसको जोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या करेंगे, हम पूरे सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, यानी जितना को हमको जोड़ना है तो हम पूरे को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से पूरे को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं ये ब्रैकेट जो है लगा हुआ, इसको हम क्लोज करेंगे। ब्रैकेट अगर क्लोज नहीं करेंगे तो ये जो है फार्मूला मेरा गलत हो जाएगा। तो फिर इसको हम शिफ्ट की प्रेस करके कीबोर्ड से इसको ब्रैकेट को क्लोज कर लेंगे। उसके बाद कीबोर्ड से इंटर की प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये जो है मेरा फिर से इसका टोटल निकल के आ गया, यानी सम के मदद से, यानी सम करके, यानी जोड़ करके टोटल मेरा फिर निकल गया। उसके बाद फिर इसको हम बैक स्पेस से हटाते हैं। उसके बाद फिर यहाँ फॉर्मूला टाइप करते हैं जोड़ने के लिए ही, यानी सम करने के लिए इक्वल। उसके बाद यहाँ टाइप करते हैं सम, SUM सम। और जब आप टाइप करेंगे तो आपका अगर फार्मूला सही है तो आपका नीचे जो है ऑप्शन में आएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं ये SUM यानी यहाँ आ रहा है। उसके बाद सम इफ है, सम यानी ये जो है ये वर्ड से जितना भी फॉर्मूला एक्सेल में होगा वो सारा जो है आपका नीचे आ जाएगा। उसके बाद सम टाइप करने के बाद फिर शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को लगाएंगे। ब्रैकेट लगाने के बाद यहाँ से जो है फिर इस तरह से हम फिर इसमें टाइप करेंगे, यानी C हेडिंग वाला। उसके बाद यहाँ से C2 रॉ। उसके बाद फिर लगाएंगे कोमा। उसके बाद यहाँ टाइप करेंगे C8, यानी यहाँ से 8 तक ही इसको जोड़ना है। तो ये हो गया C। उसके बाद ये हो गया आपका 8 यानी 8। उसके बाद फिर इसको ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और फिर कीबोर्ड से इंटर की प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये जो है फिर इसमें जो है निकल के आ गया है, यानी सम होके आ गया है। तो इस तरह से जो है आप बहुत ही आसानी से एक्सेल में आप जोड़ सकते हैं। तो सबसे सिंपल आपका जो है, अगर आप सिंपल से जोड़ना चाहते हैं यानी सम करना चाहते हैं तो इक्वल टाइप करेंगे। उसके बाद यहाँ से होम टैब में आएंगे। उसके बाद यहाँ से सम पे क्लिक करेंगे। तो आपका जो है एक बार में जो है आपका सम नहीं होता है, तो यहाँ से फिर ये हाईलाइट हुआ, फिर यहाँ से फिर सम पे क्लिक करेंगे। तो आप जैसे सम पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है वो ऑटोमेटिक जो है सिलेक्ट हो जाता है। उसके बाद सिंपल कीबोर्ड से इंटर की प्रेस करेंगे तो आपका जो है टोटल सम निकल के आ जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये मेरा सम निकल के आ गया है, यानी टोटल निकल के आ गया है। इसी तरह से ये तो हो गया आपका हॉरिजेंटल में। उसके बाद फिर इसको वर्टिकल में हम सम करते हैं यानी जोड़ते हैं। तो फिर इसको पूरे को हटाते हैं। फिर यहां से वर्टिकल में जो है अंक टाइप करते हैं जिसको हम जोड़ेंगे यानी सम करेंगे। तो ये जो है हम अंक टाइप कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ फिर हम लगाएंगे इक्वल। फिर हम यहाँ से जो है अगर सिंपल से अगर इसको जोड़ना चाहते हैं तो फिर इसमें क्या करेंगे, फिर यहाँ से सम पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ फिर आपका जो है फिर से ये हाईलाइट हो जाता है। उसके बाद फिर यहाँ आएंगे, सम पे क्लिक करेंगे। तो सम पे क्लिक करते हैं, ये जो है मेरा फिर ये सेल सेलेक्ट हो जाता है और फिर इंटर की प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। तो ये मेरा जो है टोटल निकल के आ जाता है, यानी टोटल सम होके निकल जाता है। और फिर इसको माउस के पॉइंट कॉर्नर में रखेंगे, नीचे तक ड्रैग कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ये जो है टोटल जोड़ निकल के यहाँ आ जाता है। तो यहाँ जो है आप इंडिकेट करने के लिए यहाँ टोटल लिख देंगे। तो ये हो गया आपका टोटल। इसी तरह से जो है आप
फिर दूसरे तरीके से फिर इसमें टोटल कैसे निकाल सकते हैं, फिर इसको बैक स्पेस से हटाते हैं यानी डिलीट करते हैं। उसके बाद फिर यहाँ लगाएंगे इक्वल, उसके बाद इसमें टाइप करेंगे SUM सम, उसके बाद टैब बटन कीबोर्ड से प्रेस करेंगे, उसके बाद यहाँ से नंबर 1 और फिर कीबोर्ड से प्लस लगाएंगे, उसके बाद फिर नंबर 2 को सिलेक्ट करेंगे। तो नंबर 1 मेरा ये हो गया, नंबर 2 मेरा ये है। उसके बाद इसको हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, तो शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करेंगे, उसके बाद कीबोर्ड से इंटर की प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये जो है मेरा इसका टोटल निकल के आ गया है। और फिर इसको जो है क्लिक करेंगे माउस के पॉइंट को और नीचे तक ड्रैग कर देंगे, तो इस तरह से मेरा सभी का जो है टोटल निकल के आ जाता है। फिर इसको सेलेक्ट करके इसको डिलीट करते हैं, उसके बाद फिर इसका हम टोटल निकालते हैं। तो फिर इसमें हम टाइप करेंगे इक्वल, उसके बाद इक्वल टाइप करने के बाद यहाँ आएंगे फॉर्मूला टैब में, उसके बाद यहाँ से ऑटो सम पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ से फिर हम सम पे क्लिक करेंगे। तो ये जो है एक बार में काम नहीं किया, उसके बाद फिर यहाँ से फिर क्लिक करेंगे ऑटो सम में, उसके बाद सम पे ही फिर क्लिक करेंगे। तो जैसे डबल क्लिक करते हैं तो ये मेरा जो एरिया सेलेक्ट हो जाता है, उसके बाद इसमें ब्रैकेट क्लोज भी हो जाता है, उसके बाद फार्मूला भी लग जाता है। तो इसमें सिर्फ हम फिर कीबोर्ड से इंटर की प्रेस करते हैं, तो ये जो है मेरा टोटल सम होके आ जाता है। तो आप देख सकते हैं ये जो है फिर हम इंटर की प्रेस किए तो ये मेरा टोटल सम निकल के आ गया है। और फिर इस तरह से माउस के पॉइंट को कॉर्नर में रख के नीचे तक ड्रैग कर देंगे, तो यहाँ से सभी का टोटल सम निकल के आ जाएगा। इस तरह से जितना भी आपका लंबा फाइल रहता है आप बहुत ही आसानी से सम कर सकते हैं यानी जोड़ सकते हैं। फिर इसको हम सेलेक्ट करके इसको डिलीट करते हैं। उसके बाद आप अगर सिंपल अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप तो यहाँ से होम टैब में ही सम का ऑप्शन है, उसके बाद फॉर्मूला टैब में ही भी सम का ऑप्शन है। तो फिर इसमें क्या करेंगे, अगर सिंपल आप जोड़ना चाहते हैं तो फिर लगाएंगे कीबोर्ड से इक्वल, इक्वल लगाने के बाद पहला सेल को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कीबोर्ड से फिर लगाएंगे प्लस, उसके बाद फिर दूसरा सेल को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कीबोर्ड से इंटर की प्रेस करेंगे। तो इस कंडीशन में भी आपका सम हो जाता है। उसके बाद यहाँ से माउस के पॉइंट को कॉर्नर में रखेंगे और नीचे तक ड्रैग कर देंगे, तो इस तरह से भी टोटल सम होके आ जाता है। लेकिन अगर आपका ज्यादा बड़ा फाइल बना हुआ है तो आप उस तरह से अगर काउंट करेंगे यानी जोड़ेंगे तो आपको बहुत समय लगेगा। इसलिए आप जो है सम फार्मूला का यूज करके बहुत ही आसानी से एक्सेल के अंदर बड़े से बड़े फाइल को आप मिनटों में जो है जोड़ सकते हैं। तो इसमें हम सीखे सम करना, अब हम सीखते हैं एवरेज निकालना। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज निकालने के लिए हम टोटल को जोड़ते हैं, उसके बाद टोटल को जोड़ने के बाद जितना अंक होता है उससे हम डिवाइड करते हैं यानी भाग करते हैं। तो फिर इसमें हम इसका टोटल निकालते हैं, यानी ये टोटल तो हो गया इसका, उसके बाद ये टोटल फिर यहाँ निकालते हैं हम। तो यहाँ लगाएंगे फिर इक्वल, इक्वल लगाने के बाद फिर हम आते हैं होम टैब में क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ से सम पे क्लिक करके यहाँ से फिर सम पे क्लिक करते हैं। तो ये मेरा अभी फॉर्मूला लागू नहीं हुआ, फिर इसमें हम क्लिक करेंगे, फिर हम सम पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से जो है जैसे हम फिर सम पे क्लिक किए ये पूरा मेरा सिलेक्ट हो गया। उसके बाद सिंपल हम कीबोर्ड से इंटर की प्रेस करेंगे तो ये मेरा टोटल निकल के आ जाता है। ये टोटल जो है यहाँ निकल के आ गया। उसके बाद इसमें हम फिर एवरेज निकालेंगे, तो फिर हम एवरेज निकालेंगे यहाँ, तो फिर लगाएंगे इक्वल, उसके बाद ये सेल को हम सेलेक्ट करेंगे यानी जिसका हम एवरेज निकालेंगे, तो ये पूरे सेल को सेलेक्ट करेंगे यानी क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से हम फिर डिवाइड करेंगे यानी भाग का निशान लगाएंगे। उसके बाद ये अंक को हम गिनेंगे यानी 1 2 3 4 5 यानी 5 अंक को हम जोड़ के यहाँ से टोटल निकाले हैं, तो यहाँ से फिर भाग करेंगे 5 से। तो 5 हम टाइप करेंगे और फिर कीबोर्ड से इंटर की प्रेस करेंगे। तो आप जो देख सकते हैं ये जो है मेरा एवरेज निकल के आ रहा है, एवरेज मेरा निकल के आ रहा है 52,181.2। तो पॉइंट के वैल्यू को अगर हटाना चाहते हैं तो यहाँ से डिक्रीज डेसिमल पे क्लिक करेंगे। तो जैसे डिक्रीज डेसिमल पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है पॉइंट का वैल्यू आपका हट जाता है। उसके बाद अगर पॉइंट के बाद अगर आप
जीरो लगाना चाहते हैं तो यहाँ से इंक्रीज डेसिमल पे क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये जो है मेरा पॉइंट के बाद वैल्यू में जीरो लग रहा है। उसके बाद अगर कोमा लगाना चाहते हैं तो फिर कॉमन स्टाइल पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ से आपका जो है कोमा लग जाता है। तो इस तरह से जो है आप इसमें एक्सेल में सम कर सकते हैं, उसके बाद एवरेज निकाल सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी के सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल नोटिफिकेशन होगा उसको भी प्रेस कर लें, जिससे मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहेगा। धन्यवाद।